बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की हर रकात में एक रकू और 2 सजदे फ़र्ज़ हैं। असल बात तो ये है कि अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके के मुताबिक नमाज का हुक्म दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसी के मुताबिक नमाज सिखाकर फरमा दिया कि इसी तरह नमाज अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते देखा है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक रकात में एक से ज़्यादा रकू तलकीन फरमाते तो एक से ज़्यादा रकू फ़र्ज़ होते। अगर एक रकात में एक ही सजदा तय फरमाते तो एक ही सजदा फ़र्ज़ होता। इसलिए मोमिन की शान तो यही है कि वो दीन के अहकाम को हुक्म खुदाबंदी समझकर तस्लीम करे। शरीयत के अहकाम पर अमल करना हिकमतों या मसलियतों के जानने पर मौकूफ़ नहीं, लिहाजा अहकाम पर अमल उन्हें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझकर करना चाहिए। बाज़ हज़रात ने फरमाया, सजदे में ज़्यादा तवज्जो है और अल्लाह ताला का कर्ब भी बानिस्बत रकू के ज़्यादा हासिल होता है, इसलिए सजदे के तकरार का हुक्म दिया। गोया बंदा अल्लाह ताला के हजूर अपने कमाल और अज्ज़न का सारे का अमली मुज़ाहिरा करता है। एक के बाद एक मरतबा ज़मीन पर पेशानी उठने से बार बार अज्ज़न का सारी के साथ हाजिर होने की तरफ इशारा है। बाज़ ने इसकी वजह ये लिखी है कि अल्लाह ताला ने जब मलाइका को सजदे का हुक्म दिया और इब्लीस ने इस हुक्म से एतराज़ किया, मलाइका ने एक सजदे के बाद जब देखा कि इब्लीस नाफरमानी और शिकामत की वजह से सजदा करने से कतराता रहा, लिहाजा मलाइका ने तौफीक खुदावंदी पर दोबारा सजदा शुक्र अदा किया। बाज़ हज़रात ने फरमाया, अल्लाह पाक ने तमाम बनु आदम से अहद लेते वक्त उन्हें सजदे का हुक्म दिया। जब उन्होंने सजदे से उठकर देखा कि कुफार ने सजदा नहीं किया तो उन्होंने तौफीक खुदावंदी और खुदा का हुक्म बजा लाने की नेमत के शुक्राने के तौर पर दूसरा सजदा भी अदा किया। बाज़ हज़रात ने फरमाया, 2 सजदों के मुकर्रर करने में इस बात की जानिब इशारा है कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में वापस जाना है। अब आपको एक अहम तरीन सवाल का जवाब देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़लसफ़ा नमाज क्या है। अक्सर गैर मुस्लिम ये सवाल पूछ लेते हैं, क्या बड़े मुसलमान बने फिरते हैं और आप हमें ये दावा देते हैं कि हम भी दीन इस्लाम में आ जाएं। आप 5 वक्त दिन में नमाज अदा करते हैं। कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ते। ज़रा हमें ये बता दीजिए कि फ़लसफ़ा नमाज क्या है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है। ये तो सब मुसलमान ही कह देते हैं कि जी नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और नमाज पढ़ने का हमें हुक्म है, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? नमाज हमारे जिस्म में, हमारी तबीयत में, हमारी रूह में क्या तब्दीली लाती है? तो आपको फ़लसफ़ा नमाज के बारे में भी बता देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सलात यानी नमाज के लग़वी मायने दुआ के हैं और कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ए पैगम्बरान, लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो, के ज़रिए तुम उन्हें पाक कर दोगे और इनके लिए बाई से बरकत बनोगे और इनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ इनके लिए सरापे तस्कीन है और अल्लाह ताला हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों की जो कैफियत हैं, हमारे दिलों में जो बातें हैं, हमारे जहन में जो ख्यालात हैं और हमारे जहन में जो सवालात हैं और जो हमारी नीयतें हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये बात फ़लसफ़ा नमाज की, तो इन फ़लसफ़ा और असबाब तक रसाई सिर्फ वसी और मदनी वही के ज़रिए ही मुमकिन है। कुरान मजीद और अहदीस में बाज़ कवानीन इस्लामी के बाज़ फ़लसफ़े और असबाब की तरफ इशारा किया गया है। उन्हीं दस्तूरात में से एक नमाज है। दोस्तों, नमाज इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये सारी इबादतों का मरकज़ है। मुश्किलात और सख्तियों में इंसान की ताहा दिल और तवाज़ुन की मुहाफ़िज़ है। मोमिन की मिराज है, इंसान को बुराइयों और फ़िक्रात से रोकने वाली और दूसरे अमाल की कबूलियत की ज़ामिन है। अल्लाह ताला का इरशाद है और इस आयत की रोशनी में नमाज सबसे अहम फ़लसफ़ा याद खुदा है, जो मुश्किलात और सख्त हालात में इंसान के दिल को आराम और इत्मीनान हासिल होता है। नमाज और हज तवाफ़ को इसलिए वाजिब करार दिया गया है ताकि ज़िक्र खुदा मुअक्किद हो सके।